सो हे गाइस, वेलकम टू द डे सेकंड ऑफ आवर विंटर आर्क चैलेंज। तो आज शादी की शूट करते करते बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। तभी अचानक से मेरे दोस्त का कॉल आता है तो मैं जल्दी से घर वापस आ जाता हूँ क्योंकि मेरा दोस्त कह रहा था कि एक बिल्ली गायब है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था तो मैं जल्दी से घर आके देखता हूँ तो बिल्ली आराम से मेरे बिस्तर पे पड़ा हुआ है। अब मेरा दोस्त कह रहा था मैंने हर जगह ढूंढा था लेकिन कहीं नहीं मिला। आज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्योंकि आज दूसरे ही दिन हमारी चैलेंज का एक रूल ब्रेक होने वाला है। 2 घंटे का नींद लेके मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ। अब हमारी चैलेंज का एक इम्पोर्टेंट रूल था कि हमें डेली 6 से 7 घंटे सोना है। अब अगर मैं आज 6 से 7 घंटे सोऊंगा तो आज मुझे अपने पढ़ाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे दिन में फिर से शादी में जाना है इसी वजह से। इसीलिए मैं सुबह 3 बजे उठ के रनिंग के लिए निकल जाता हूँ। यू नो व्हाट गाइस, आज जब मैं नींद से उठा तो मुझे दूसरे दिन ही गिव अप करने का मन कर रहा था। अब उसी वक्त मेरे दिमाग में एक थॉट आया, अगर तुम दूसरे दिन ही गिव अप कर दोगे तो लोग क्या सोचेंगे। एंड लिटरली गाइस, लोग क्या सोचेंगे, कभी कभी ये डर भी बहुत ज्यादा काम कर जाता है। आज मेरी थाइस में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था क्योंकि कल पहले दिन जोश में हमने पूरे 16,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे, जिस वजह से मैं आज 8,000 स्टेप्स ही कंप्लीट कर लेता हूँ। जब तक मैं ये 90 दिन पूरा नहीं करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। शायद ये 90 दिन मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और इस विंटर आर्क को मैं कंप्लीट करके रहूँगा। इस डे 2 ऑफ आवर विंटर आर्क गाइस। उस मोमेंट में मुझे सच में लग रहा था अगर मैं आज की दिन को कर गया ना तो अगले 90 दिन में आसानी से कर लूंगा। जब शुरुआत में हम खुद को ज्यादा पुश करते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है और अगले दिन उस काम को करने का मन ही नहीं करता। इसीलिए बहुत सारे चैलेंजेस कभी भी पूरा नहीं होता। बट हम इस चैलेंज को लेके देखना चाह रहे हैं कि मैं खुद को कितना दिन पुश कर सकता हूँ। अब आज जब मैंने कोल्ड शावर लिया तो मुझे कल से बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था क्योंकि कल मेरा बॉडी बहुत ज्यादा वार्म अप था और आज उतना नहीं था। जो भी हम अपने कोल्ड शावर लेके बिना देरी किए पढ़ने बैठ जाते हैं। अब आज हमने बिना ब्रेक लिए एक ही सेशन में पूरे 4.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट किया। हमारी चैलेंज का एक और रूल था अकाउंटेबिलिटी। उसमें कहा था हम जो काम करेंगे उसके लिए टाइमर यूज करेंगे। इसीलिए अभी मैंने अमेज़न से एक डिजिटल क्लॉक ऑर्डर कर लिया है तो बहुत जल्द वो क्लॉक पहुंच जाएगा तो हम रियल टाइम टाइमर को भी यूज कर सकते हैं। अब हमने 4 घंटे की पढ़ाई की सेशन कंप्लीट करके मैं निकल जाता हूँ ब्रेकफास्ट लेने के लिए। अब वहाँ जाके मुझे याद आया कि मैंने तो वादा किया था खुद से कि अब से मैं घर पे ही खाना बनाऊंगा, तो इसीलिए मैं घर पे आके आटा गूंद लेता हूँ। उसके बाद हम पिंक चाय रेडी करते हैं। अब बहुत टाइम से मैंने खाना बनाना छोड़ा है तो इस वजह से ना कभी रोटी जल रहा है, कभी अंडा तोड़ने पर अंडे का छिलका भी उसी के साथ जा रहा है। अब हर रोज ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ऑलमोस्ट 60 to 70 रुपीज मेरा खर्चा होता था। अब घर पे खाना बनाने की वजह से मेरा खर्चा भी बहुत कम हो रहा है। अब ब्रेकफास्ट करके हम अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी के रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। पूरे इस 1.5 घंटे की सेशन में मैंने जियोमॉर्फोलॉजी और एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी की पूरे रिवीजन कंप्लीट कर लिया। तो मेरे सारे नोट्स हैंड रिटन होता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली मैं बहुत सारे मैप्स और डायग्राम के थ्रू अपने नोट्स बनाता हूँ और उसको रिवाइज करता हूँ। जब भी मैं अपने बनाए हुए माइंड मैप्स और डायग्राम्स को देखता हूँ तो मेरे माइंड में सब कुछ रिकॉल हो जाता है, जिससे रिवीजन और भी ज्यादा इजी हो जाता है। अब रात को नींद कम लेने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा था तो मैं मुफासा के साथ जाके थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। अब जो हमने नैप लिया था वो पूरे 2 घंटे में बदल चुका था तो इसीलिए जल्दी से उठ के मैं अपने आज के करंट अफेयर कंप्लीट करता हूँ। अब करंट अफेयर कंप्लीट करके मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट देता हूँ जिसमें मैंने पूरे 30 MCQs अटेम्प्ट किए। अब इस सेशन को कंप्लीट करते करते हमारे पूरे 1.5-2 घंटे हो चुके थे तो इसीलिए मैं और मेरे दोस्त अपने बाइक पे निकल जाते हैं लंच के लिए कुछ लाने के लिए। अब हमारे रास्ते में एक पाइप फटने की वजह से रास्ते में पानी भरा रहता है तो आज ना वहाँ पूरा कीचड़ ही कीचड़ था। इसीलिए जब मैं वहाँ से बाइक लेता हूँ तो बाइक अचानक से वहाँ गिर जाता है तो हमारे पूरे कपड़ा खराब हो जाता है और मेरे जूते भी कीचड़ में फंस जाता है। अब आज तो हद ही हो गया, मेरे 4 से 5 जूते इस तरह ही खराब हो चुका है। अब मेरे पास आज पहनने को जूता ही नहीं था तो इसी कीचड़ वाले जूते को पहनकर हम बाइक को थोड़ा धो लेते हैं। और बाइक को देख के जब मैं अपने दोस्त को देखता हूँ तो उसका हालत ही बुरा हो चुका था। अब जो भी हम घर आके अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग को कंप्लीट करते हैं तो आज मैंने अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग में सीखा। ऑथर कहते हैं हम जब सच में खुश होते हैं हमें किसी रीजन की जरूरत नहीं पड़ता और जो भी हमें दुख होता है वो हमारी सोच की वजह से होता है। तो ऑथर कहते हैं कि सोचना ही हमारे दुख का कारण होता है। तो अगर हम ओवर थिंकिंग करना कम कर दें तो हमारे दिमाग में जगह निकलेगा जहाँ पे खुशी पनपना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग करके मैं फिर से आज की वीडियो शूट करने के लिए निकल जाता हूँ। जिस तरह हमारे 8 से 8.5 घंटे की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाता है। एंड लिटरली गाइस, आज का दिन भी बहुत ज्यादा हेक्टिक था और बहुत ज्यादा इम्परफेक्ट भी, लेकिन चाहे कुछ भी हो गाइस, हम इसी इम्परफेक्शन के साथ अपने इस चैलेंज को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलो फिर गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हो तो कमेंट में जरूर कमेंट करना और तो मिलते हैं गाइस कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।